अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ पेंटिकल्स का कार्ड है मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड। इस वीक या तो आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई फ्यूचर में एक फ़ायदा, एक गेन आपको होगा। और कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों पे इस वीक बहुत ज़्यादा फोकस है। होता है ना कभी कभी हमारी ऐसी एनर्जीज़ जहाँ पे हमें लगता है बस एक फाइनेंशियल प्रोग्रेस, एक फाइनेंशियल ग्रोथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाहिए और उसी से ही रिलेटेड हम एफर्ट करते हैं। तो कुछ के लिए ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट, एक लग्जरी आपकी लाइफ में है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको अवेल कर रहे हैं। तो देखिए, हर सिनारियों में ये वीक ठीक ठाक यानी कि बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल इस वीक आप किसी भी चीज़ को लेकर नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि ये किंग का कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान, स्पेसिफिकली मेल या फिर फीमेल, जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, उनकी तरफ से भी एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रह सकती हैं। ये सपोर्ट, ये कोऑपरेशन सबके लिए डिफर करेगी, लेकिन कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहीं प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जी से एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करता है। ये कार्ड कहीं चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की, सेंटिमेंटल होने की बात करता है, थोड़ा सा किसी लेवल पे सेंसिटिव भी होने की बात करता है। तो एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है लियोज, कि जो भी आपके लव्ड वंस कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपने उसको पर्सनल नहीं लेना है, उसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हर्ट हो सकते हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, जो भी हम चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड हम ख्वाब देखते हैं, उसी से ही रिलेटेड कहीं हम विजुलाइज करते हैं, और कहीं कभी कभार हम उसी एनर्जी में खो कर रह जाते हैं, गुम होकर रह जाते हैं, और कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एटीट्यूड हमारा खो जाता है। और उस टाइम हमें नहीं रियलाइज़ होता, उस टाइम हम इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को जिनको चाह रहे हैं उनके ख्वाब देख रहे होते हैं, और हमें लगता है बस अब ये हो जाएगा, अब हम इसको इंजॉय करेंगे, जैसे हमने पा ही लिया है। और फिर जब प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से उनको नहीं परस्यू करते हैं, उनको नहीं रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाते हैं, तो आगे चलकर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, विजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं कहूँगी ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। लेकिन विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। तो आप विजन तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक्शन इनिशिएटिव्स प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे उस डायरेक्शन में नहीं लिए, आप उसको नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और फिर से मैं कहूँगी आप आगे चलकर परेशान हो सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे इंक्लूड कर लें जो भी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे, अपनी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और एक बेटर एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर ला पाएंगे। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, और
अगेन ये कोई भी चीज़ हो सकती है, न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल या कुछ भी इस तरीके की चीज़, या पीछे एफ़र्ट किया, उसके आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कब आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। क्योंकि ये गाइडेंस का कार्ड है तो ज़्यादा मुझे लगता है कि कार्ड आपको कह रहा है कि कोई भी चीज़ इम्पल्सिव होके ना करें। और देखिए कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में तो एक बहुत पैसिव सी, ग्राउंडेड सी एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा इम्पल्सिव होके कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। जो भी रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो रिजल्ट आ जाए, वो आउटकम आ जाए, उसी के बाद ही आप एक्शन इनिशिएटिव लें। नटशेल में किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ के हर चीज़ को एनालाइज करके, और फिर से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो एक रिज़ल्ट आ जाए, आउटकम आ जाए, उसी के बाद ही आप दूसरी चीज़ के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए ऑगर्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। और ये कार्ड कहीं कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है। और जो भी हो रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उसी से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय या फिर अबंडेंट एनर्जीज़ की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। और बहुत एक कंफर्ट भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल हैं, एक डिस्कम्फर्ट रह रहा है, हमें परेशान कर रहा होता है। तो कहीं पीछे अगर ऐसी एनर्जीज थी या फिर नहीं भी थी, तो इस वीक एक कंफर्ट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी सराउंडिंग्स, आपकी एम्बियंस, आपका एनवायरनमेंट काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी एक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये कंफर्ट सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये एक कंफर्ट है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं, तो जिस भी रिजॉर्ट में या फिर होटल में आप रुक रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी सराउंडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप कैसे अपने वर्क फ्रंट को और ब्यूटीफाई करें, यानी कि आप ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस को रेनोवेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है सिंपली आप प्लांट ज़्यादा अपनी वर्क प्लेस में लगा रहे हैं। तो देखिए जिस भी तरीके से आप अपनी वर्क प्लेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं वैसे आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ये कुछ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट, जो भी चीज़ के लिए आप पीछे एफर्ट कर रहे थे उसी से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कंफर्ट, लग्जरी भी रह रही है, क्योंकि एम्प्रेस एक फीमेल है। तो किसी फीमेल की तरफ से या फिर कोई मेल जिनके फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उनकी तरफ से भी बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। लिटरली कुछ वर्गर्स को ऐसा लग सकता है कि बस थक गए और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं, उसी को ही आगे परस्यू करने के लिए। अब ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं और आपको पार्टनर की तरफ से वो एक रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वो एक उनकी तरफ से आपको एनर्जी नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। और आपको इस वीक ऐसा लग सकता है कि बस अब और हिम्मत नहीं है इस रिलेशनशिप में एफर्ट करने की। कुछ के लिए देखिए आपके बच्चे हो सकते हैं जिनकी स्टडीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो आपको इस वीक लग रहा है कि बस इन बच्चों ने सुनना है नहीं है और अपने आप को परेशान नहीं कर सकते हैं और हिम्मत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स दिए किस तरीके से पर्सनल फ्रंट में सिचुएशन, सिनेरियोज रह सकते हैं जिसको लेकर एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं।
कुछ के लिए हो सकता है किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हिम्मत नहीं है अब और स्टैमिना नहीं है। तो फिर से कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन देखिए जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आप अपनी मंजिल के, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ टाइम जहां आप गिव अप करें। आप एक फ़ाइनल एफ़र्ट करेंगे, एक फ़ाइनल मेहनत करेंगे, तो जो भी आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर लेंगे, पा लेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि गिव अप ना करें, एफ़र्ट करते रहें। और अगर आप थकावट महसूस भी कर रहे हैं तो भी आपने आगे बढ़ना है, एफ़र्ट करने हैं, क्योंकि अगर अभी आपने एक फ़ाइनल एफ़र्ट किया तो जो भी आपका गोल है आप डेफिनेटली उसको पा लेंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कमिंग टुगेदर का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जितना आप टीम वर्क में कोई काम करते हैं, जितना आप मिलजुल के कोई काम करते हैं, उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करते हैं। और दूसरी बात, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट करें, उनसे आप ज़्यादा इंटरैक्ट करें। थोड़ा सा एक रिलेशनशिप्स पे पॉजिटिवली आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज कर लें, इवैल्यूएट कर लें कि भाई क्या हमारा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, क्या हम डिसीजंस लें, क्या हम चॉइसेस लें, जिससे कि जो भी हम चाहते हैं फ्यूचर के लिए उसको हम अचीव कर पाएँ, उसको हम रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो ब्रॉडर लेवल के लिए एक प्लानिंग वाली, एक सोच वाली एनर्जीज इस वीक ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। बहुत एक एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं, कहीं प्लानिंग पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड थोड़ा सा पास्ट को भी इवैल्यूएट कुछ लिब्राज या फिर काफ़ी सारे लिब्राज करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, हम थोड़ा पीछे मुड़कर भी देखते हैं हमने पास्ट में क्या किया जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जो हम चाहते थे वैसे आउटकम मिले, और क्या हमारे एक्शंस रहे जिसकी वजह से हम परेशान हुए, और उसी के ही बेसिस पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाह रहे हैं या फिर डिसीजंस चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। तो बहुत ग्रेट कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ भी खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कोई भी बड़ा काम करने से पहले अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में रहें तो उसी बड़े काम को मैनिफेस्ट करने के और उसमें सक्सेस मिलने के हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कहीं ऐसा ही आप भी करते हुए दिख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड कहते हैं कि कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपके लिए काफ़ी अहम इस वीक रह रही हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह रही हैं, और कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। यानी कि आप इमोशनल उतने नहीं होते हुए दिख रहे हैं या फिर इमोशंस के बेसिस पे कुछ भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, कहीं उतने सेंटिमेंटल भी चीज़ों को लेकर नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, और मिलने जुलने का रीज़न कहीं बहुत एक कॉन्क्रीट सब्सटैंशियल डिस्कशंस या फिर कुछ कॉन्क्रीट सब्सटैंशियल चीज़ को क्रिएट करना रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना, हम सिर्फ और सिर्फ फ़न, मज़ा, मस्ती के लिए अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन से मिलते हैं और हमारा कोई मोटिव नहीं होता, हमारा कोई मकसद नहीं होता, हमारा मकसद ही इन्जॉयमेंट होता है। तो इस वीक अगर आप फ़न, मज़ा, मस्ती कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं मिलना जुलना, इंटरैक्शंस का मकसद किसी सब्सटैंशियल चीज़, किसी कॉन्क्रीट चीज़ को क्रिएट करना या फिर उसको डिस्कस करना ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट के लिए चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड एफर्ट, मेहनत, बहुत ही फोकस
बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपकी इसी एबिलिटी को, इसी चीज़ को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, और आपको एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन से मिलता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ओपन अप का कार्ड है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने खुद को क्लोज रखा हुआ है, होता है ना कभी कभी हम इतने रिसेप्टिव नहीं होते हैं चीज़ों के लिए, हम थोड़ा सा किसी लेवल पे खुद को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और उसी वजह से कहीं जो हम चाहते हैं उसको अचीव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो नटशेल में इस कार्ड का मतलब है कि थोड़ा सा ओपन टू रिसीविंग रहें, ओपन अप करें, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करें, जो सर्व कर रही हैं और जो आपकी लाइफ में आने के लिए ईगर हैं उनको वेलकम करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है बैलेंस, और देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपके वर्क फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में कैसे एक बैलेंस मेंटेन करें, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर एक बैलेंस आ रहा है। होता है ना कभी कभी हम प्रोफेशनल फ्रंट में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हम घुस जाते हैं कि हम बाकी अपने लाइफ के एरियाज़ को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और कहीं फिर देखिए एक डिसबैलेंस हमारी लाइफ में ओवरऑल ही आता है, जिसको उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाद में हम परेशान होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना भाई, जिस गार्डन को, जिस पौधे को आप पानी देंगे, नरिश करेंगे, वही ग्रो करेगा, उसमें ही फ्लावर्स आएंगे, उसमें ही फ्रूट्स भी आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है अपनी रीडिंग्स में भी कि लोग इतना ज़्यादा एक ही लाइफ के एरिया में फोकस कर रहे होते हैं, एट टाइम्स वो पर्सनल फ्रंट होता है, एट टाइम्स वो प्रोफेशनल फ्रंट होता है, कि जिस पे फोकस कर रहे होते हैं वो तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन दूसरे में फिर इश्यूज, मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस का कार्ड कहीं एक बैलेंस लाने की बात करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ के लिए सिंपली वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल फ्रंट को या फिर प्रोफेशनल फ्रंट को इग्नोर कर रहे थे और दूसरे फ्रंट को ज़्यादा आप फोकस कर रहे थे, या फिर कोई भी काम अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, उसमें भी एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम किसी प्रोजेक्ट में ही बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हम उस पर फोकस करते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि भाई हमें तो ये आउटकम चाहिए ही चाहिए, हमें तो ये रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। थोड़ी सी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी हो जाती हैं। तो इस वीक फिर से मैं कहूँगी, जो भी सिचुएशन हो, जो भी सिनेरियो हो, एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कहीं आपका पीस, आपका सुकून आपके लिए ज़्यादा अहम रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं आप अपने पीस, अपने सुकून, अपने एक फिर से मैं कहूँगी कि ये सुकून को आप चूज़ करते हुए दिख रहे हैं या प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ये कार्ड देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके अपने डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव भी करने की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक तरीके से काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे तरीके से काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, दोनों को कंबाइन कर दिया अपने अगेन डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहली बात, ये मनी का कार्ड है, तो मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसा आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है। और दूसरी चीज़, ये कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। अगर किसी भी हेल्प, किसी भी सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, वो चाहे मनी, पैसे से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या फिर इमोशनल, मेंटल लेवल पे हो, आपको वो सपोर्ट, वो हेल्प मिल रही है। और ऐसे ही जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस, उनको भी किसी सपोर्ट, किसी हेल्प की ज़रूरत है, फिर चाहे वो मनी, पैसा हो, या मेंटल, इमोशनल लेवल पे हेल्प हो, सपोर्ट हो, आप देते हुए दिख रहे हैं।
और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ स्कॉर्पियोज कि इन्हीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में आप जितना ज़्यादा बैलेंस रखेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ को इजी करेंगे। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में तो हमने देखा आप बैलेंस लाना चाह रहे हैं, कहीं ये ना हो कि आप पर्सनल फ्रंट में बैलेंस खो दें, तो पर्सनल फ्रंट में भी उतना ही बैलेंस आप रखें। होता है ना कभी कभी किसी लव्ड वन पे इतना प्यार आ रहा होता है कि हमें लगता है बस हम कुछ भी इनके लिए कर दें, और हम आउट ऑफ द वे जाते हैं, हम ओवर गिविंग हो जाते हैं किसी भी सिनेरियो में, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज़ द मोमेंट उस रिलेशनशिप में हमने अपने आप से प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, या फिर मैं कहूँगी प्रॉब्लम का बीज हमने सो कर दिया है, मतलब बो दिया है, जो कि उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, ना किसी से ज़रूरत से ज़्यादा लें, ना ही किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दें। एक गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस रखें ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे और आपके रिलेशनशिप्स भी दूर तक चलें। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए फ्लो का कार्ड है, और फ्लो का कार्ड गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज की बात करता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर ओवर एफर्ट ना करें, आउट ऑफ द वे जाके ना करें, और कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको ब्लॉक ना करें। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही आप उनको इस वीक के लिए लेते जाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो राशि का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।